हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज आपकी कक्षा है 11, विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय ठोसों के यांत्रिक गुण और प्रकरण है प्रतिआस्थता गुणांक। तो आज हम प्रतिआस्थता गुणांक पढ़ेंगे। प्रतिआस्थता गुणांक पढ़ने से पहले आपने हुक का नियम पढ़ा होगा। अब हुक के नियम, पहले आप हुक का नियम देखिए। हुक का नियम, हुक के नियम के अनुसार प्रतिआस्थता की सीमा में किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। अब प्रतिबल बराबर, इसको हम बराबर लिखेंगे, प्रतिबल बराबर कोई कांस्टेंट लेंगे, नियतांक लेंगे, इसमें नियतांक लेंगे ई, तो ये हो जाएगा ई गुना विकृति। विकृति को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्रतिबल, प्रतिबल अपॉन विकृति, ये बराबर ई के होगी। अब यहाँ पर जो ई है, जहाँ ई, ये ही आपका प्रतिआस्था गुणांक है। जहाँ ई प्रतिआस्थता गुणांक है, तो ई प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई है। ई जो है इसमें आपका प्रतिआस्था गुणांक है। तो पहले इसकी परिभाषा, जो हमारा सूत्र बना है प्रतिबल बटे विकृति बराबर प्रतिआस्था गुणांक, किसी के आधार पर इसकी परिभाषा है। प्रतिआस्था की सीमा में प्रतिआस्थता की सीमा में वस्तु पर आरोपित या वस्तु पर कार्यरत, कार्यरत कह सकते हैं, कार्यरत प्रतिबल, वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत, उसके संगत उत्पन्न विकृति के अनुपात को, के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का प्रतिआस्था गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं। प्रतिआस्था गुणांक की परिभाषा, प्रतिआस्थता की सीमा में वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का प्रतिआस्था गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। से ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका सूत्र हो जाएगा ई बराबर प्रतिआस्था गुणांक, ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। जैसे हमें इसका मात्रक लिखना है, प्रतिआस्था गुणांक का मात्रक, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है, ये आपने पहले पढ़ लिया है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल F अपॉन ए।
F इसमें बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका मात्रक न्यूटन बटे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जो विकृति है, विकृति एक लंबाइयों का अनुपात है, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, यह विमाहीन राशि है। अर्थात जो प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होगा वो होगा प्रतिबल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यदि हमें इसका विमीय सूत्र लिखना है, इसकी विमा लिखनी है, तो इसकी विमा न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो ऊपर बल की विमा लिखेंगे mLT⁻²। ऐसे ही नीचे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर की विमा हो जाएगी L2, L को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी m। L की घात ऊपर 1 है, नीचे L की घात 2 है, ये 2 घात ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, 1 में से माइनस को 2 करेंगे तो -1 बचेगी, तो ये हो गया है L इन्वर्स T-2। तो ये आपकी विमा आ गई है और इसका मात्रक हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद वस्तु पर आरोपित प्रतिबल तथा उसके कारण उत्पन्न विकृति की प्रकृति के आधार पर प्रत्यास्था गुणांकों के प्रकार। प्रत्यास्थ गुणांक कितने प्रकार के होते हैं ये लिखेंगे। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। लघु विकृतियों के लिए अर्थात प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति की प्रकृति के आधार पर प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है, ये आपके 3 प्रकार के होंगे, 3 प्रकार। नंबर 1 होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक या इसको अपरूपण गुणांक भी कहते हैं, अपरूपण गुणांक। तो प्रकृति, तो प्रतिबल और विकृति के प्रकृति के आधार पर प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। अब हम नंबर 1 लेते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसकी परिभाषा लिखेंगे। लघु विकृतियों के अंतर्गत या प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल जो होगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, प्रत्यास्था की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में वस्तु पर
कार्यरत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति, ये विकृति भी अनुदैर्ध्य विकृति ही होगी। उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा में वस्तु पर कार्यरत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये इसका सूत्र हो गया है। मात्रक, इसका मात्रक वही होगा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक था। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा भी वही होगी जो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा थी, mL इनवर्स T-2। अब हम किसी तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास तार है, तार की लंबाई L है, इसकी जो त्रिज्या है वो R है, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। इस तार पर नीचे की ओर एक बल F लगाया गया है। बल F लगाने के लिए इस पर कोई द्रव्यमान लटकाया गया है, जिससे तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। mg भार होगा। m द्रव्यमान लटकाने पर तार की लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो डेल्टा L है। ये तार की लंबाई में वृद्धि हो गई है। तो तार के लिए हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र स्थापित करेंगे। ये कोई तार है,
एक दृढ़ आधार जिसका एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है तथा दूसरे सिरे को F बल लगाकर खींचा गया है। F बल लगाने के लिए इस पर हमने m द्रव्यमान लटकाया है, जिसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो गई है। तार की प्रारंभिक लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसकी त्रिज्या R है। तो सूत्र के आधार पर ये सब कुछ लिखेंगे इसमें। माना तार की लंबाई L, द्रव्यमान m लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तार की त्रिज्या R और तथा आरोपित बल F। अब हम इसको करते हैं। जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक में हमें दो चीज़ चाहिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। तो पहले हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात करते हैं। तार का अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये आरोपित बल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात बल F अपॉन A। अब इसमें हम अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात करेंगे। तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति होती है तार की लंबाई में परिवर्तन बटे तार की प्रारंभिक लंबाई। तार की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L है, अर्थात तार की लंबाई में जो वृद्धि है वो डेल्टा L है और तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो L है। तो डेल्टा L अपॉन L ये आपकी अनुदैर्ध्य विकृति है। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा से यंग प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। मान रखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल है F अपॉन A और विकृति है डेल्टा L अपॉन L। हल करेंगे, ये आ जाएगा F L ऊपर चला जाएगा, FL अपॉन A नीचे ही रहेगा इंटू डेल्टा L। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सॉरी इसको B से प्रदर्शित किया है, इसको Y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्थता, यह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका B, तो इसको हम Y से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको Y से लिखना है हमें, तो Y बराबर FL अपॉन A इंटू डेल्टा L। अब चूँकि तार पर लटकाया गया द्रव्यमान m है, जिसके कारण भार mg होगा जो कि बल के बराबर होगा। तो F बराबर हुआ तार पर लटकाया गया भार mg तथा A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तार की त्रिज्या r है तो A का मान होगा पाई r स्क्वायर। ये दोनों मान जब हम इसमें रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा F की जगह mg/L अपॉन A की जगह पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा L। तो ये किसी तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक स्थापित हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे रबर
के सापेक्ष रबर के सापेक्ष स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। इसके लिए हमने दो तार लिए हैं। मान लीजिए एक तार ये है, ये जो है स्टील का तार है, और एक तार हमने दूसरा रबर का तार ले लिया है। दोनों की लंबाइयाँ समान है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है। इस पर mg बाहर लटकाया गया है, उस पर भी mg बाहर लटकाया गया है। तो रबड़ के तार में अधिक वृद्धि होगी, इसलिए ये थोड़ा नीचे तक जाएगा। डेल्टा L रबड़ का तार है, ये वृद्धि हमने डेल्टा LR से लिखी है। रबड़ के तार में वृद्धि, ऐसे ही ये स्टील के तार में वृद्धि है, इसको S लिख दिया है। बाकी इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, इसकी भी त्रिज्या R है, और इस पे लटकाया गया द्रव्यमान M है, अर्थात इस पर नीचे की ओर कार्य करने वाला जो भार है वो mg है। अब डेल्टा LR रबड़ के तार में वृद्धि है और डेल्टा LS स्टील के तार में वृद्धि है। इसको रबड़ लिख सकते हैं के सापेक्ष स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब दोनों के लिए हम सूत्र लिखेंगे, जैसे अभी हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र स्थापित किया है। स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS लिख दिया है इसको, स्टील YS बराबर सूत्र आया था हमारा mgl बटे पाई r स्क्वायर डेल्टा L। अब इसमें द्रव्यमान समान है तो m लिख दिया है, g गुरुत्वीय त्वरण है, L तार की प्रारंभिक लंबाई है, r तार की त्रिज्या है, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो डेल्टा LS अर्थात स्टील के तार में होने वाली वृद्धि LS। ये पहली समीकरण है, ये रबड़ के लिए लिख दिया है। अब स्टील के लिए अब हम लिखेंगे रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक YR mgl कोस्टेंट है, इस पे भी द्रव्यमान m लटका हुआ है, इसकी भी प्रारंभिक लंबाई L है, अपॉन पाई r स्क्वायर त्रिज्या r है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा L R, ये रबड़ की लंबाई में वृद्धि L होगी। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब इसको क्या करना है, हमें YS और YR की तुलना करनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को भाग कर देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा YS अपॉन YR बराबर, इसका मान ऊपर रखेंगे, YMGL बटे पाई R स्क्वायर डेल्टा LS अपॉन नीचे YR का मान रखेंगे MGL अपॉन पाई R स्क्वायर डेल्टा LR। अब इसमें क्या देख रहे हैं, M से M कैंसिल हो जाएगा, G से G कट जाएगा, L से L कट जाएगा, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कटेगा। तो ये बच जाएगा आपका डेल्टा LR ऊपर चला जाएगा, डेल्टा LR अपॉन और डेल्टा LS नीचे रह जाएगा, डेल्टा LS। अब समान भार लटकाने पर, समान द्रव्यमान लटकाने पर स्टील के तार की अपेक्षा रबड़ के तार में जो वृद्धि है वो अधिक होती है।
अर्थात डेल्टा एल आर का मान अधिक होता है और डेल्टा एल एस का मान कम होता है। तो लिखेंगे चूंकि डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, इसलिए वाई एस अपॉन वाई आर बराबर डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस। डेल्टा एल आर का मान अधिक है, डेल्टा एल एस का मान कम है, इसलिए वाई एस का मान अधिक होगा, वाई आर का मान कम होगा, इसलिए वाई एस इज़ ग्रेटर देन वाई आर। तो यहाँ से सिद्ध हो गया है कि जो स्टील है वो रबड़ के सापेक्ष अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब आगे नंबर 2, प्रत्यास्थता गुणांक चल रहे हैं आपके। पहला प्रत्यास्थता गुणांक हो गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब दूसरे नंबर पर, नंबर 2 पर था हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में वस्तु पर कार्यरत अभिलंब प्रतिबल व उसके संगत उत्पन्न आयतन विकृति। इसमें आयतन विकृति होगी। आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसको लिख देंगे, इसे B से, इसको करेंगे हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर क्या था? प्रत्यास्था की सीमा में वस्तु पर कार्यरत अभिलंब प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न आयतन विकृति का अनुपात। तो ऊपर क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ये इसका सूत्र हो गया है। इसका मात्रक वही होगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वीमा एम एल इनवर्स टी माइनस 2, ये मात्रक हो गया और ये वीमा हो गई। अब किसी पदार्थ के लिए हमें अगर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र लिखना है तो इसके लिए माना इसके सूत्र के लिए कोई किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थ, तो इसमें माना किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन V है
ये वस्तु का प्रारंभिक आयतन है, इस पर P दाब आरोपित होने पर, P दाब आरोपित होने पर इसके आयतन में डेल्टा V का परिवर्तन हो जाता है। कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन V है, उस पर दाब P डाला गया है, जिससे उसके आयतन में जो परिवर्तन है वो डेल्टा V हो गया है। अब सूत्र के अनुसार अभिलंब प्रतिबल ये डाले गए दाब के बराबर होता है, बराबर दाब बराबर P। आयतन विकृति होती है आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हुआ है, प्रारंभिक आयतन जो है वो V है, तो डेल्टा V अपॉन V, और ये ऋणात्मक होगा। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर, परिभाषा के अनुसार अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल है P अपॉन आयतन विकृति आई है माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो ये B बराबर आ जाएगा माइनस PV अपॉन डेल्टा V। तो ये सूत्र बन गया है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हुआ P दाब है, V आयतन है और डेल्टा V आयतन में परिवर्तन है। एक इसी में पूछा जाता है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? वस्तु के पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, लिख देंगे। तो संपीड्यता का सूत्र हो जाएगा संपीड्यता बीटा बराबर 1/b। B का सूत्र आया था माइनस PV अपॉन डेल्टा V, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन PV। तो ये आपका संपीड्यता का सूत्र होगा। इसका अगर मात्रक लिखेंगे तो वो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। ऐसे ही वीमा लिखेंगे तो वीमा भी ये हो जाएगी M इनवर्स LT स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब इसी के आधार पर अब तीसरा नंबर 3 दृढ़ता गुणांक। ये क्या होता है इसको ऐसे ही समझेंगे। दृढ़ता गुणांक
प्रति आस्था की सीमा में प्रति आस्था की सीमा में वस्तु पर आरोपित स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा उसमें उत्पन्न अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति का अनुपात। दृढ़ता गुणांक कहलाता है। इसमें इसको ईटा से प्रदर्शित करेंगे, इसे ईटा से, तो ईटा बराबर आ जाएगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति सूत्र। प्रतिबल होता है F अपॉन A और अपरूपण विकृति को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बन जाएगा F अपॉन A थीटा। तो ये आपका अपरूप दृढ़ता गुणांक का सूत्र हुआ। मात्रक वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वीमा m L इनवर्स T की -2। तो प्रति आस्था गुणांक आपके 3 प्रकार के थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 1 पर यंग प्रति आस्था गुणांक था, नंबर 2 पर आयतन प्रति आस्था गुणांक और नंबर 3 पर दृढ़ता गुणांक। इनके सूत्र, मात्रक और विमाएं हमने देखी है। धन्यवाद।